नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विथ ईवान में। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन होते हैं लेकिन उनको हम एडजेक्टिव मान लेते हैं। क्या ऐसा है? क्या मैं सही कह रहा हूँ? आइए देखते हैं। ये बताइए कि सैलेड खाया ना, तो सैलेड वर्ड जो है ये क्या है? नाउन है। ठीक है, नाउन है। हमने कहा सैलेड बाउल, नहीं सैलेड बाउल्स, तो सैलेड बाउल क्या है? हमने कहा कंप्यूटर गेम, तो कंप्यूटर गेम में कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर तो नाउन है, सैलेड नाउन है। हम देख सकते हैं, आप भी देख सकते हो। हमने आपको बताया था जितनी भी चीज़ें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो नाउन में आती हैं, कंक्रीट नाउन में आती हैं। हमने बताया था, ठीक है। हालांकि नाउन उसके अलावा भी होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो सब पढ़ चुके हैं हम लोग। हमने वर्ड कहा अभी सैलेड बाउल, ठीक है, सैलेड बॉल। फिर हमने कहा कंप्यूटर गेम, कंप्यूटर गेम। तो ये बताओ, ये सब नाउन ही तो हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये कंप्यूटर जो है एडजेक्टिव है। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? मैं कह रहा हूं कि ये सैलेड वर्ड एडजेक्टिव है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यदि आप नहीं सहमत हैं तो अभी आज सहमत हो जाएंगे आप, ठीक है। कैसे? माना कि सैलेड जो है नाउन है भी, नो डाउट, आप बिल्कुल सही है। बॉल भी नाउन है, ठीक है। कंप्यूटर भी नाउन है, गेम भी नाउन है, अलग अलग सब। लेकिन जब आप कंप्यूटर को गेम के साथ, यानी कि एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ रख रहे हो, ये देखो, एक नाउन दो नाउन साथ में, सैलेड भी नाउन, बॉल भी नाउन, दोनों को साथ में रख रहे हो, तब ये आपका नाउन तो नाउन रह जाएगा, लेकिन इसके पहले ये नाउन आएगा ना, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या मैं सही हूं? हाँ कि ना? हाँ, मैं सही हूं, ठीक। क्यों? अगर आपको नहीं पता है तो जानिए, मैंने आपसे बताया था कि जितने वर्ड्स होते हैं नाउन के पहले आ जाते हैं, वो उनको क्वालिफाई करते हैं, फिर वो क्या क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं एडजेक्टिव। इनको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ नाउन। ये एट्रीब्यूटिव यूज है नाउन का। कई बार इसको कुछ किताबों में एट्रीब्यूटिव नाउन्स कहा जाता है ना, एट्रीब्यूटिव नाउन्स, ठीक। इसका मतलब कि नाउन के पहले नाउन आया। तो अब आज से आप ध्यान रखें कि जब कभी भी नाउन के पहले नाउन लिखा हो, नाउन के ठीक पहले नाउन लिखा हो, मेरी बात पर गौर कीजिएगा, नाउन के ठीक पहले नाउन लिखा हो तो पहला वाला नाउन आपका नाउन नहीं रह जाता, वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर आप जैसे ही उसको अलग करेंगे, वो तुरंत फिर नाउन हो जाएगा, साथ में अगर नहीं रखेंगे तो। मैंने आपको कई बार कहा था कि कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच, कोई भी वर्ड आप जब तक नहीं बता सकते कि किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, जब तक कि आप उसको सेंटेंस में यूज ना कर लें, ठीक। यानी कि सेंटेंस में या फ्रेज में भी, या क्लॉज में, ठीक है। जब यूज हो जाता है, ठीक है, तभी हम कंफर्म कर पाते हैं कि हाँ, ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, ठीक है। सेंटेंस में तो और कंफर्म कर लेते हैं, ठीक। तो सैलेड बाउल है, कंप्यूटर गेम है, इसके अलावा बहुत से वर्ड है। अब मैं सेंटेंस में लिख लेता हूँ, इसे कोई वर्ड ले लेता हूँ, इसे एक वर्ड में लेता हूँ, आई हैव, या ऐसे लिखो, आई मेट अ कॉटेज गर्ल। अब मैंने कहा आई मेट अ कॉटेज गर्ल, कॉटेज गर्ल से मैं मिला, यानी कि कैसी लड़की? कॉटेज में रहने वाली। कॉटेज एक कुटिया होती है, तो कुटिया नाउन होता है ना, कोई वस्तु है, कोई स्थान है ना, नाउन है ना। गर्ल भी नाउन है। अब जब दो नाउन साथ में आए तो ये वाला नाउन आपका एडजेक्टिव हो गया। अब ये नाउन नहीं रहा, हमने जो लिखा ये गलत था, ठीक। आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? आइए देखते हैं। चेक करना सबसे आसान है। देखो, आई मेट अ कॉटेज गर्ल, मैं एक कॉटेज गर्ल से मिला, ठीक, ऐसी लड़की से जो कुटिया में रहती है, ठीक है। ये वर्ब है, ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ आपका वर्ब, और जब ये वर्ब है ना, तो ये पूरा आपका बना ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जगह क्या आता है? नाउन आता है। तो ये कॉटेज फिर एडजेक्टिव कैसे हो गया? देखो, नाउन आता है, लेकिन नाउन अपने साथ एडजेक्टिव रख सकता है, आप ये जानते हैं, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि इसको चेक करना, चेक कैसे करेंगे? आई मेट अ कॉटेज गर्ल में हम गर्ल को हटा देते हैं। मान लिया कि गर्ल यहां नहीं लिखा हुआ। अब बताइए, आई मेट अ कॉटेज, मैं एक कॉटेज से मिला, मैं कुटिया से मिला। कुटिया को विजिट कर सकते हो, आप जा सकते हो, उसमें बैठ सकते हो, रह सकते हो, लेकिन कुटिया से मिलते नहीं ना हम। ये सेंटेंस ही गलत हो गया। लेकिन अगर मैं कॉटेज हटा दूं, आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, ये सेंटेंस सही है कि नहीं सही है? ये सेंटेंस सही है।
इसका मतलब कि देखो, इस मेट का ऑब्जेक्ट गर्ल बन गया, लेकिन अकेला कॉटेज ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। और अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह या तो नाउन आता है तो प्रोनाउन आता है। ठीक, तो यानी कि ये नाउन आपका ये है तो ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा ना। अब ऐसे सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक, जैसे मैंने कहा, मैं कहता हूं टेनिस बॉल, तो टेनिस बॉल, तो टेनिस नाउन है, प्ले है, एक गेम है, बॉल भी एक नाउन है। ठीक, वो भी एक वस्तु है। लेकिन अगर टेनिस बॉल मैंने कहा तो टेनिस बॉल में टेनिस शब्द एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर आप ऐसे इसको नहीं समझ रहे हैं या नहीं मान रहे हैं तो उसको मान लीजिए, जितना जल्दी मान लेंगे फायदे में रहेंगे। ठीक, एट्रीब्यूटिव नाउन्स भी कभी कभी कहा जाता है। ठीक, तो हम और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फेयर, बुक फेयर सुनते हैं ना, बुक फेयर, पुस्तक मेला लगा हुआ है कहीं, किसी स्थान पर सुना है वहां पुस्तक मेला लगा हुआ है, बुक फेयर। तो बुक फेयर में बुक क्या है, बुक तो वैसे नाउन है, लेकिन जब बुक फेयर है तो फेयर भी मेला, फेयर है मेला, तो मेला यानी कि फेयर के पहले बुक है तो बुक वहां पर एडजेक्टिव हो गया। आप सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहे हो आप, यदि आप नहीं जान रहे होंगे तो, लेकिन इसको जानिए कि जब नाउन के पहले आता है तो वो एडजेक्टिव आता है। मैं कई बार बोल चुका हूं, शायद समझ गए होंगे आप। अब देखिए, आपने ये सेंटेंस सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है, सेंटेंस है, एरर आता है इस पे कि 10 रुपी नोट। ये जब 10 है तो ये रुपी का रुपीज क्यों नहीं हुआ, ये रुपीज क्यों नहीं हो रहा है, इसको तो रुपीज होना चाहिए था। तो क्या ये गलत है, यहां हम रुपीज कर दें, अब सही हो गया। अब ये गलत हो गया, अभी तक सही था। क्यों, क्योंकि हमने आपको प्रैक्टिस सेशन में भी बताया था, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं फिर, ये नाउन हुआ, ये भी नाउन हुआ, रुपी नाउन है। ठीक, ये आपका एडजेक्टिव आप नंबर हो गया, इस पर हमारी बात हो चुकी है, हम पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव। जब नाउन के पहले नाउन आता है तो एडजेक्टिव बन जाता है, तो भी एडजेक्टिव हो गया। अब आप बताइए कि एडजेक्टिव का कहीं प्लुरल होता है। मैंने कई बार अपने पिछली क्लासेस में बताया कि प्लुरल नंबर तो सिर्फ दो ही चीज का होता है। किसका किसका, या तो नाउन का होता है या तो वर्ब का होता है। वो हमने बता दिया है कि वर्ब में एस यस या यस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है, नाउन में एस यस लगाते हैं तो प्लुरल बन जाता है। ठीक, प्रोनाउन में सिंगुलर प्लुरल होता है तो वो फिक्स होता है। सीधा मतलब यह है कि नाउन्स का प्लुरल बनता है, एडजेक्टिव का कभी प्लुरल नहीं बनता। और जब इस फ्रेज में या सेंटेंस अभी लिख दें हम यहाँ, आई हैव अ 10 रुपीज नोट, ठीक है, तो जब इस सेंटेंस में आपको जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसमें आप यस कैसे लगा सकते हैं, यानी कि इसको प्लुरल नंबर में कैसे बना सकते हैं, आप बिल्कुल नहीं बना सकते। ठीक, ऐसे हम कह दें कि 2 डजन बनाना, बनानाज, तो ये 2 है ना, ये प्लुरल में एडजेक्टिव अब नंबर में है ना ये 2, तो यहाँ डजन्स होना चाहिए था, लेकिन डजन्स नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बनाना नाउन है और ये भी नाउन है, तो नाउन के पहले ये आया तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पर आप एस नहीं लगाते हो डजन में। ठीक है, 100 रुपी नोट, 100 रुपी, 100 है ना, ज्यादा है तो रुपी में एस लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। 100 रुपी नोट हो रहा है ना, तो गलत हो गया, तब तो सही है, लेकिन अगर रुपीज कर दिया तो गलत हो गया। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि अगर मैं कह दूं बनाना हटा दूं अभी ये, अब आप बताओ कि जब यहां नाउन कुछ नहीं बचा तो ये अकेले नाउन है ना, तो 2 डजन्स हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 100 रुपीज हो जाएगा। मैं अगर कहूं 100, ठीक है, रुपी, अब गलत है, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। अब जब नाउन नहीं है तो ये खुद ही नाउन है। अब ये 100 रुपीज ठीक है, अगर नोट में हटा दूं तो 10 रुपीज ठीक है, लेकिन जैसे यहां नाउन आएगा, ठीक है, यहां नोट किया मैंने, 100 रुपी नोट किया मैंने, यहां फटाफट एस हटेगा और ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग मी, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हम और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, कि कैसे ये होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं आप, हम सुनते हैं, अभी हमने प्रैक्टिस सेशन में लिया था, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल। ठीक, तो 3 स्टार्स होटल तो नहीं बोलते ना, यही वाला एरर ही मैंने लिया था वहां, 3 स्टार्स होटल नहीं होता, लेकिन 3 स्टार्स बोल सकते हैं, स्टार को काउंट किया जाता है। ठीक है, वो काउंटेबल नाउन में होता है। ठीक, तो ऐसा क्यों, इसीलिए क्योंकि 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में चूंकि होटल नाउन है उसके पहले स्टार वर्ड आया है, तो स्टार वर्ड वहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है,
जैसे मैं कहूँ बोट रेस, तो बोट रेस, रेस भी नाउन, बोट भी नाउन, लेकिन जब रेस के पहले बोट आया तो बोट क्या हो गया, वहां बोट वहां हो जाता है एडजेक्टिव। ऐसे बोट नाउन है। ठीक, तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल है, उसको भी याद आ रहा है बता दूं। जैसे लव स्टोरी हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लव स्टोरी। अब स्टोरी नाउन है, उसके पहले लव आया है। लव क्या है, हालांकि जो हमारा नाउन का चैप्टर था उसमें मैंने बताया था कि लव वर्ब भी होता है और लव नाउन भी होता है। प्रेम करना और प्रेम दोनों शब्द हैं। प्रेम करना वो आपका वर्ब है और प्रेम अपने आप में नाउन है। लेकिन जब लव स्टोरी की हम बात की ना, तो स्टोरी और लव, स्टोरी शब्द अपना नाउन है, उसके पहले लव आया तो वो लव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम कुछ और एग्जांपल्स लिखते हैं, ठीक है, फिर हम बात करते हैं। और अब कुछ इन एग्जांपल्स को देख लीजिए, आइए फटाफट इनको देख लेते हैं। जैसे जियोग्राफी एक सब्जेक्ट है, नाउन है, टीचर भी नाउन है, लेकिन इन दोनों में देखिए कि ये नाउन तो है, ये नाउन था, लेकिन इसके साथ होने पर ये एडजेक्टिव हो गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी बात कर चुके हैं कि ये एडजेक्टिव है, अब ये नाउन है, इसके पहले आया है, इसलिए एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, नाउन्स, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ नाउन्स, इट मीन दैट कि अब ये एडजेक्टिव है। इन द सेम वे टिकट काउंटर या टिकट ऑफिस, हमने यहाँ स्लैश लगाया हुआ, टिकट काउंटर या टिकट ऑफिस, तो टिकट ऑफिस में ये नाउन हुआ या टिकट काउंटर में, और टिकट क्या हो गया, ऐसे तो नाउन है लेकिन यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव। इन द सेम वे लव स्टोरी, कैसी स्टोरी, दैट इज अबाउट लव, जो लव के बारे में है, तो इस स्टोरी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है ये। जब एडिशनल इंफॉर्मेशन कोई दे रहा होगा ना वर्ड, तो वो एडजेक्टिव ही तो होता है ना। ठीक है, ऐसे टिकट काउंटर, कैसा काउंटर, वो काउंटर जहां टिकट मिलता हो, ऐसे तो काउंटर बहुत हो सकते हैं। ठीक, जैसे रेस हॉर्स है, तो रेस हॉर्स माने कि वो हॉर्स, ठीक है, जिसमें घोड़े दौड़ते हैं। ठीक, अगला देखिए कि ए बुक फेयर, वो मेला जहां पर किताबें सेल होती हैं, किताबों का सेल लगता है, वो मेला। ठीक, तो ये नाउन हो गया और ये हो गया एडजेक्टिव का काम करेगा ये। ठीक, जैसे टेनिस शूज, ठीक, ये नाउन ये एडजेक्टिव। कंप्यूटर एग्जीबिशन, ऐसी प्रदर्शनी जिसमें कंप्यूटर का प्रदर्शन होता हो। अब जैसे बोट है, रेस है, ठीक, तो जो रेस उस चीज की जिसमें बोट की रेसिंग होती है। न्यूज एंकर, ऐसा एंकर जो न्यूज पढ़ता है, ठीक है, या न्यूज रिपोर्टर हो सकता है, या न्यूज एडिटर हो सकता है। हमने स्लैश करके लिख दिया है, इसमें एक ही वर्ड को ही लेंगे, जब लेंगे तो बाद वाला नाउन हो जाएगा, पहला वाला ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, बाइक प्रोडक्शन, जहां प्रोडक्शन बाइक का होता हो, बाइक बनती हो, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव और ये हो जाएगा नाउन। अगर इसको हटा देंगे तो ये नाउन हो जाएगा, लेकिन जब दो नाउन साथ में रहेंगे तो ये एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ नाउन हो जाएगा और ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक, टीम कैप्टन, ये अब नाउन है, कैप्टन भी व्यक्ति है। टीम आपने पढ़ा होगा कि कलेक्टिव नाउन होता है, लेकिन जब कैप्टन नाउन के पहले आए तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा ये। ठीक, क्रिकेट टीम कैप्टन, अब ये नाउन है और ये दोनों एडजेक्टिव हैं। ठीक है, ये दोनों एडजेक्टिव का काम करेंगे इसके लिए। इन द सेम वे इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन, अब देखिए कैप्टन नाउन, टीम क्रिकेट इंडियन, ये सारे एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक, जनरल स्टडीज रिसर्च सेंटर, सेंटर आपका नाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, सब नाउन, अलग अलग सभी नाउन है, लेकिन जब साथ में आ रहे हैं तो इनको ये क्वालिफाई कर रहे हैं, ये इनको, इस नाउन को ये क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये सभी एडजेक्टिव्स का काम करेंगे। फेमस इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन, अब देखिए ये फेमस वर्ड ना, ये खुद ही नाउन एडजेक्टिव है, पहले से ही एडजेक्टिव है। यानी कि कोई नाउन पहले हो और उस नाउन के पहले आपको और सारे नाउन्स लिखे हों कई, वो नाउन्स सभी आपके एडजेक्टिव होंगे, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ नाउन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि नाउन के पहले आने के अकॉर्डिंग, और उसके पहले कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है। ठीक, यानी कि एडजेक्टिव आएगा, बीच में नाउन आया और यहाँ नाउन है तो ये नाउन होगा, बाकी सब एडजेक्टिव है ये, और ये भी एडजेक्टिव है। ये रियल एडजेक्टिव है आपका, रियल एडजेक्टिव, यानी कि ये कोई कैटेगरी नहीं है, ये हमारा आपका समझने का तरीका है कि ये रियल एडजेक्टिव है, प्योर एडजेक्टिव होता है। ये तो बस एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं सेंटेंस में या फ्रेज में, वो फंक्शन वो कर रहे हैं, है नाउन बट फंक्शन उनका एडजेक्टिव का है। ठीक, इन द सेम वे कप, कोई वस्तु है, कप जानते ही है, ये आपका क्या हो गया, नाउन। कॉफी क्या हो गया, नाउन, स्मॉल एडजेक्टिव, लेकिन जब नाउन के पहले ये वाला नाउन आया तो इस फ्रेज में ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये आपका एडजेक्टिव है, ये रियल एडजेक्टिव है।
और ये फंक्शनल एडजेक्टिव हो गया, फंक्शन कर रहा है, ठीक है, नाउन होके। फिर इन द सेम वे चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर, वो सेंटर जहां पर चाइल्ड का के हेल्थ का केयर किया जाता है, ठीक। तो इस सेंटर के बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? सेंटर तो बहुत सारे हो सकते हैं। रिसर्च सेंटर हो गया, तो रिसर्च सेंटर में क्या है? वो सेंटर जहां रिसर्च होती है, ठीक। जैसे जनरल स्टडी रिसर्च सेंटर हमने शायद लिखा हो, इसमें हमने नहीं लिखा है कि हाँ ये ऊपर लिखा है, ठीक। तो ऐसे देखिए कि चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर, सेंटर मीन्स ये सेंटर नाउन है और उस सेंटर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। और एडजेक्टिव की पहचान यही तो होती है ना, हमने बताया परिभाषा यही तो है उसकी डेफिनेशन, कि एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी नाउन के बारे में जो शब्द बता देता है वही एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ये नाउन्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये फंक्शन अब एडजेक्टिव का कर रहे हैं। किस नाउन का? इस नाउन को एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक। एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नाउन, ये सब पॉल्यूशन सभी नाउन है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये सब क्या है? ये सब नाउन है, ये सब नाउन्स हैं। लेकिन अब चूंकि ये नाउन्स के पहले आ रहे हैं तो ये सब काम इनका क्या हो गया? एडजेक्टिव का। कौन सा पॉल्यूशन? पॉल्यूशन तो कई है, तो एयर वाला पॉल्यूशन कि नॉइज वाला पॉल्यूशन, है ना, कि वाटर वाला पॉल्यूशन। हम एग्जाम्पल सोचेंगे ना, मतलब तो कैसे कंफर्म होगा? तो ये कंफर्म होने के लिए कि उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये, कि नहीं ये वाटर वाले पॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर ये उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, वैसे ही एडजेक्टिव का काम करने लग जाएंगे, ठीक। अब ये वाला थोड़ा देख लीजिए कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स। अब देखो आप, ये कोर्स नाउन, ग्रेजुएट 4 तो रियल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ईयर नाउन है, अंडर ग्रेजुएट नाउन है, लेकिन ये सब एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। इसीलिए 4 होने के बावजूद यहाँ एस नहीं लगा है, वरना 4 अभी इसको हम हटा दें अंडर ग्रेजुएट कोर्स को तो 4 इयर्स होना चाहिए, ठीक, लेकिन तब हो जाएगा। अभी चूंकि ये है तो ये एडजेक्टिव हो गया, जैसे ये हटेगा खट से नाउन हो जाएगा, ये फटाक से आपका नाउन हो जाएगा। जैसे ही ये हटेगा तो ये एडजेक्टिव, ये नाउन, और फट से ये 4 इयर्स हो जाएगा, ये नाउन बन जाएगा तब। लेकिन जैसे ये नाउन्स आ गए, तब जब नाउन आ गए तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव हो जाएगा तो इसमें एस कैसे लगा दोगे आप, जब एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है, ठीक। इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं बनता। इससे एरर आते हैं एग्जाम में, कॉमन एरर क्वेश्चन इससे बनता है। 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है, तो 2 इयर्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है नाउन्स के पहले, ये डिप्लोमा नाउन के पहले आकर के, ये सब एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक। ऐसे 5 स्टार होटल हमने चर्चा की थी, क्यों नहीं होगा स्टार्स यहाँ? क्योंकि होटल नाउन है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर हम होटल हटा देंगे तो 5 स्टार्स हो जाएगा। 4000 रुपीज, ठीक है, लेकिन अगर रुपीज हटेगा तो 4000 हो जाएगा, यहाँ एस लग जाएगा, क्योंकि तब ये नाउन हो जाएगा। अब ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन लिखा हुआ है, ठीक। तो ऐसे आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि नाउन्स कैसे एडजेक्टिव का फंक्शन करने लगते हैं जब किसी सेंटेंस या फ्रेज में किसी नाउन के पहले दूसरा नाउन आ जाता है, कि नाउन के जस्ट बगल नाउन रखा है तो पहला वाला नाउन एडजेक्टिव हो जाता है। आई होप आप समझे होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आएंगे, हमारे पास अभी एडजेक्टिव के 1 या 2 लेक्चर और आएंगे जिसमें हम ए फ्यू, द फ्यू में अंतर, फ्यू में फ्यू, द फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, द लिटिल, ए लिटिल, ठीक है, फर्दर, फार्दर, ठीक, इन सब पे भी डिटेल्स में, लेटर, लेटर, ठीक है, इन सब पे जो है पूरा डिटेल्स में लेकर आएंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे एरर बनता है एग्जाम में, उसको लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक अपना रिवीजन करते रहिए। नमस्कार।